Welcome to all, dear students. This is the new video, and in this video, we will discuss about trigonometry topic, class 11th as well as class 12th concept also. तो इस फर्स्ट वीडियो में थ्योरेटिकल वीडियो में हम बड़े बेसिक लेवल से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th के स्टूडेंट को जितना बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आता है उससे स्टार्ट करते हुए हम थोड़ा सा उसका एडवांस लेवल लेंगे और लगभग इस ट्रिग्नोमेट्री की हम सीरीज के अंदर कुछ 3 या 4 वीडियो इसके फंडामेंटल्स बनाएंगे। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री के उस वीडियोस में हम उसकी आइडेंटिटीज, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका डायग्राम हम बनाने की कोशिश करेंगे, सभी के ग्राफ, और फिर हम धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम्स उसके बाद में लेना शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो बड़ा नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और ट्रिग्नोमेट्री हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक। राइट, सो चलिए वेलकम वंस अगेन इन दिस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। और देखिए ट्रिग्नोमेट्री को हम जब स्टार्ट करेंगे तो बेसिक लेवल हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका एंगल्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, सो अगर हम यहाँ से डिस्कस करें कि एंगल्स की हम स्टडी करें तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल का मीनिंग क्या होता है। Whenever the two line are intersect at a point, जब दो लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं लाइक दिस, और इनके बीच ये वाला जो आप गैप देखते हैं, जब ये गैप हम मेजर करते हैं, इस मेजरमेंट को ही हम सबसे पहली बात एंगल बोलते हैं, जिसे यूजुअली आप थीटा से या अल्फा से या बीटा से या ए बी सी डी हम किसी भी वेरिएबल से डिनोट करते हैं। राइट, सो हमें यहाँ पे सबसे पहले बेसिक थ्योरी जो डिस्कस करना है वो हमें एंगल का बेसिक थ्योरी डिस्कस करना है। ओके, सेकंड केस हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू मेजर द एंगल। एंगल को मेजर कैसे किया जाता है तो हम जानते हैं डी के द्वारा हम उसे ऑलरेडी मेजर करते हैं, वो हमें बेसिक थ्योरी पता है। लेकिन हम एंगल्स को कितने टाइप से डिफाइंड कर सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे एंगल्स को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। जो पहला तरीका होगा दैट इज कॉल्ड द, हम उसको मेजर करेंगे डिग्री के फॉर्म में, और सेकंड हम उसको मेजर करेंगे रेडियन के फॉर्म में। अब देखिए एक मेजरमेंट तो आप अपनी पुरानी क्लासेस के अंदर डी के द्वारा करते थे कि इतने डिग्री का मेजरमेंट है, हम उससे करते थे। हम यहाँ डी के द्वारा इसको मेजर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे मेजरमेंट करने की दो मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक मेथड तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्लियर है कि सर एक मेथड तो डिग्री होता है जो हम डी के द्वारा अप्लाई करते हैं। ये आपके लिए कुछ नया कंसेप्ट होगा कि सर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कैसे सीखते हैं। राइट, तो सबसे पहला मेथड जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं डिग्री। ओके, तो अगर कोई एंगल आपको डी के द्वारा जब आप मेजर करते हैं तो ये जो भी आपको एंगल मिलता है, मान लीजिए कोई एक्स एंगल मिल रहा है तो हम उसको सिंबॉलिकली डिफाइन करते हैं, दिस इज द एक्स डिग्री एंगल। और ये एंगल 10 डिग्री, 20 डिग्री, 5 डिग्री, हाफ, कुछ भी हो सकता है, बट उस वैल्यू के ऊपर जब हम मेजरमेंट साइन सिंबल यूज करेंगे वो हमें डिग्री के फॉर्म में ऐसे नजर आएगा। तो दैट इज अ बेसिक कंसेप्ट, हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, हम दूसरा कंसेप्ट जो है वो डिस्कस जरूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सेकेंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं रेडियन के बारे में। इसको हम ध्यान से समझेंगे कि रेडियन का बेसिक कंसेप्ट होता क्या है। तो देखिए रेडियन समझने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं। सपोज ये एक सर्कल है और इस सर्कल में देखिए ध्यान से, ये इसका सेंटर पॉइंट है और मान लेते हैं इसका जो रेडियस है वो रेडियस इसका कितना है, आर। ठीक है, अब इसका रेडियस थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कोई 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा। राइट, आपको क्या करना है, ये जो आर्क आप देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर का एक आर्क आप यहां से यहां तक मेजर कर लीजिए। हम इस आर्क को मेजर करेंगे और ये लेंथ एग्जैक्ट इस रेडियस के बराबर होना चाहिए।
अगर ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस होता तो आर्क का लेंथ भी 5 ही होगा। अगर ये 8 है तो इसका लेंथ 8 होगा। कहने का मतलब ये है वॉट एवर द वैल्यू ऑफ रेडियस आर जो डिफाइंड होगी वो एग्जैक्ट उतना ही आपको लेंथ का आर्क लेना है। जैसे अब इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो एक ऑलरेडी ज्वाइन है, जैसे आप दूसरा ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये सबटेंड होता है। इस एंगल को ही बोला जाता है द एंगल इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द 1 रेडियन। हम इसको बोलते हैं 1 रेडियन। इसकी जो वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट होती है 1 रेडियन से, और इसको लिखने का तरीका होता है रेडियन का 1c। इसका मतलब हम इसका कुछ टाइम बाद में इसका हम डिग्री जरूर फाइंड करेंगे, लेकिन अगर हमें ये देखा जाए कि हमें इसको मेजर करना है इस फॉर्म में, तो ये जो आर्क आप देख रहे हैं इसके एंड्स पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो सेंटर से जो एंगल फ्रेम होता है इस एंगल को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द 1 रेडियन। ओके, अब एक काम कर सकते हैं आप चाहें तो कितना बड़ा भी सर्कल ले लीजिए, ये बेसिक कंसेप्ट है, या इससे छोटा सर्कल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका डेटा वही निकल के आएगा, आपका रेडियन कभी नहीं चेंज होता है। इसका मतलब आप सर्कल का रेडियस कितना भी बड़ा कर लें, आप देख सकते हैं उसके स्लोप में कोई चेंज नहीं आ सकता। आप चाहें तो छोटा सर्कल ले लीजिए, अभी भी उसका स्लोप वही रहेगा। तो आप चाहे कितना भी बड़ा रेडियस लें, उस रेडियस का जो भी आप आर्क कट करेंगे उन सभी आर्क का जो नेट एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो सभी छोटे बड़े सर्कल में इक्वल आएगा। तो चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस करा इस केस को, अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे रेडियन। तो चलिए रेडियन स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बेसिक पढ़ लें इसका रेडियन। तो सबसे पहले रेडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है 1c से, पहली बात। सेकेंड कॉन्सेप्ट, दिस इज द डिग्री 180। हम जानते हैं ये 180 डिग्री होता है। रेडियन में इसको मेजर करने का तरीका होता है दैट इज कॉल्ड द पाई। इसका मतलब आप जब भी 180 डिग्री मेजर करेंगे डिग्री के फॉर्म में तो वो 180 डिग्री ही होगा, लेकिन अब इस वक्त डेटा को हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी बनाया गया है दैट इज कॉल्ड द पाई। दैट मीन्स 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई। आप देख सकते हैं इसको हम कितना बोलते हैं, पाई। अभी जो आपको मैंने प्रीवियस डायग्राम बनाया था एक सर्कल का, उस सर्कल में भी देखिए जब हम इसका रेडियन फाइंड करते हैं 1 रेडियन तो हमें समझ में आता है 1c है, लेकिन जब हम इसका इंटायर वैल्यू चेक करते हैं वी ऑल नो दैट इज द 180 डिग्री, बट इस कंप्लीट वैल्यू को जब हम रेडियन में मेजर करेंगे तो ये हमें देगा 180 डिग्री, मतलब इक्वल्स टू पाई। ये पाई को डिफाइंड करेगा। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पाई को, तो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपके सामने फर्स्ट कॉन्सेप्ट आया। आप चाहें तो इसको ऐसा भी मेंशन कर सकते हैं 180 डिग्री और इक्वल्स टू पाई। ओके, चल अब हम एक काम करेंगे, इसका सेकेंड फेज स्टडी करेंगे। हम यूजुअली 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ये हम यूज टू हैं बोलने के, लेकिन हमें ये बोला जाए कि 90 डिग्री को रेडियन में कैसे बोला जाता है, 45 डिग्री को रेडियन में कैसे डिफाइन किया जाता है, 30 डिग्री को रेडियन में हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए इनको डिफाइन करने के लिए हमें इसको कन्वर्जन करना पड़ता है, इसको सीखना पड़ता है। तो अगला फेज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, राइट, और वाइस वर्सा। हम मेजर करेंगे यहां पे रेडियन को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, डिग्री के फॉर्म में। इसका मतलब हम यहां पे आज दोनों मेथड सीखने वाले हैं। इस फर्स्ट वीडियो में हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री को रेडियन में और हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए इसको फॉर्मूला बनाते हैं सबसे पहले कि इसका फॉर्मूला फ्रेम कैसे होता है। तो जैसा भी मैंने आपको बताया 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम 1 डिग्री का वैल्यू फाइंड करेंगे कि 1 डिग्री बराबर कितना।
तो देखिए अगर इसको मैथमेटिकली हम यूज करें, इस कंसेप्ट को मैथमेटिकली यूज करें, तो यही टर्मिनोलॉजी देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 डिग्री इंटू 180 डिग्री। आप देखेंगे कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज अभी 180 है। जब आप प्रोडक्ट का डेटा नीचे लेकर आ जाएंगे तो आपको फॉर्मूला मिलेगा 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180। इसका मतलब 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट कितने के बराबर होता है, पाई अपॉन 180। तो ये आपने पहला कन्वर्जन सीखा कि अगर आपके पास 1 डिग्री है तो उसका नेट वैल्यू आप कैसे डिफाइन करेंगे, वो आप डिफाइन करेंगे 180 डिवाइडेड पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हम देखें 1 रेडियन, माय मिस्टेक, पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो देखिए इसी केस को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 रेडियन इंटू पाई। अब हम एक काम करते हैं, 1 रेडियन फाइंड करते हैं वो कितना होता है। तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, पाई। तो ये दो फॉर्मूले आपके पास में लिखे हुए। पहला फॉर्मूला डिग्री जो है वो एग्जैक्ट कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, और सेकंड फॉर्मूला है रेडियन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, डिग्री में। हम दोनों ही फॉर्मूले विथ एग्जांपल यूज करेंगे। सबसे पहले हम ये वाला केस स्टडी करेंगे कि जो रेडियन है हमारे पास में, या हमारे पास में जो डिग्री है वो हम रेडियन को कैसे करते हैं। चलिए पहले हम बेसिक इसी से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमको बोला जाए कि अगर 45 डिग्री को आप कन्वर्ट करें किस में, रेडियन के अंदर, मतलब अगर मेरे को 45 डिग्री मेंशन करना है तो मैं उसको रेडियन में कैसे मेंशन करूंगा। तो देखिए इस फॉर्मूले की मदद से हम बहुत इजीली इस काम को कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री होता है तो हमारे पास 45 डिग्री देखिए कितना होगा। इसी इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। 45 दोनों तरफ आप चाहें तो 45 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हम बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं। ऑटोमेटिक देखिए यहां से आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। डिग्री से जब आप डिग्री कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होता है। 45 का 4 टाइम 180 होता है। इसका मतलब जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो आपको यहां से वैल्यू मिलेगी, दैट वैल्यू इज द पाई बाय 4। तो आपके पास में 45 डिग्री का जो रेडियन वैल्यू निकल के आ जाएगा, मतलब हम 45 डिग्री को कह सकते हैं ये एक पाई बाय 4 वैल्यू होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम यहाँ पे। सपोज हमें सॉल्व करना हो 60 डिग्री को, फॉर द एग्जांपल हम यहाँ पे 60 डिग्री लेते हैं। ओके, तो चलिए 60 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है और वो हमें कन्वर्ट करना है रेडियन के अंदर। क्लियर? अब आप देखिए 1 डिग्री का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, हमें तो उसको 60 टाइम्स कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, यही लॉजिक फिर से लगाएंगे। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 डिग्री होता है, तो 60 डिग्री कितने टाइम्स हो जाएगा, दोनों तरफ 60 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो देखिए 60 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री इंटू 60 डिग्री। क्लियर है? जैसे ही आप 60 से 180 को कैंसिल करेंगे तो देखिए 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 60 डिग्री जो आपको नेट वैल्यू मिलेगा वो नेट वैल्यू आपका पाई बाय 3 हो जाएगा। इसका मतलब 60 डिग्री को अगर हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन के अंदर तो हम उसको डिफाइंड करते हैं पाई बाय 3 से। ओके, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम 90 डिग्री को कन्वर्ट करें रेडियन के अंदर तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं सर, पाई इज इक्वल डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। अगर हमें 90 को कन्वर्ट करना है तो दोनों तरफ देखिए 90, अगर 1 डिग्री इतना है तो 90 टाइम्स कितना होगा, तो उसको 90 टाइम्स कर दीजिए। दोनों तरफ 90 से इंटू करेंगे तो देखिए यही आएगा। अब आप डिग्री से डिग्री को कैंसिल करेंगे तो देखिए 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो 90 डिग्री एग्जैक्ट आपको मिलेगा वो कितना होगा, वो आपके पास में पाई बाय 2 के बराबर होगा। एक डेटा और ले लेते हैं, इससे बड़ा डेटा ले लेते हैं। सपोज हमें कन्वर्ट करना है 120 डिग्री, हमें कन्वर्ट करना है 150 डिग्री, हमें कन्वर्ट करना है 210 डिग्री, ऐसे हम वैल्यू और बढ़ा लेते हैं, और 330 डिग्री, कुछ हमने बड़ी वैल्यूज ले ली, राइट। तो देखिए इनका कन्वर्जन कैसे होगा। सर 120 में 120 का फॉर्मूला लगाएंगे, 120 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो गया, ये आपके पास हो जाएगा पाई,
ये 180 और ये हो जाएगा 120। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 6 1 जा 6 2 जा ये जाएगा और 3 टाइम्स ये जाएगा। तो पाई बाई 3 आपको कितनी बार मिला? 2 टाइम्स मिला। तो आप देखेंगे 120 डिग्री 2 टाइम्स ऑफ, देखिए लिखने का तरीका कुछ ऐसा फॉलो करें, 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 3 होगा। और पाई बाई 3 देखिए अभी हमने इसके पहले वीडियो में, पहले ही स्लाइड में सॉल्व करा था। पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री, 60 का जैसे आप डबल करेंगे तो 120 आ जाए। सिमिलरली सर हम यहाँ पे 150 को अगर सॉल्व करें 150 को, देखिए 150 को भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 150 डिग्री इक्वल्स टू पाई 180 इंटू 150। अब आप एक काम कीजिए, कैंसिल कर दीजिए 0 से 0। जैसे ही आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 3 का यहाँ पे टेबल 5 टाइम्स जाएगा और ये 3 का 6 टाइम्स जाएगा। तो पाई के नीचे आया 6, मतलब पाई बाय 6 आपको कितनी बार मिला? 5 बार मिला। तो 150 डिग्री आपको 5 टाइम्स मिलेगा, किसके बराबर? पाई बाय 6 है। आई होप सो 210 डिग्री भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। 210 को जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई अप 180 इंटू 210, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 का टेबल 21 से हम करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा और 3 का टेबल 18 से 6 टाइम जाएगा। तो 210 डिग्री जो आपको मिलेगा वो 7 टाइम्स मिलेगा, किसके? पाई बाय 6 के। जो भी आपको वैल्यू मिलती है इसको साथ में लिखा करें। तो आपको पाई बाय 6 मतलब 30 का 7 टाइम करिए, देखिए 210 डिग्री मिल जाएगा। एक और ले लेते हैं डेटा, 330 डिग्री अगर हम इसको सॉल्व करें सर, 330 डिग्री अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगेन दैट इज द पाई अपॉन 180 और ये हो गया 330। आप 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 3 का टेबल 33 से 11 टाइम्स जाएगा और 18 जाएगा, देखिए 6 टाइम। तो पाई के नीचे आया 6, वो भी कितनी बार? 11 बार। तो आप 330 जब आप मेंशन करेंगे तो 11 टाइम्स आपको क्या मिलेगा? पाई बाय 6 मिलेगा। एक नंबर और बड़ा ले लेते हैं, उसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं। फॉर द एग्जांपल हमने लिया 450 डिग्री, 450 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए रेडियन में। तो 450 डिग्री हम देखेंगे पाई 180,450, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब हम देखिए 9 1 जा 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा 9 5 जा 45 और ये जाएगा कितनी बार? 2 टाइम्स। तो हम देखेंगे 450 डिग्री 5 बार मिल जाएगा पाई बाय 2 के बराबर, मतलब 5 टाइम्स हो जाएगा पाई बाय 2। कहने का मतलब ये कि आप कोई भी बड़ा नंबर लेके बहुत इजीली यहाँ पे इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये निकल के आया हमारा कन्वर्जन, जिस कन्वर्जन में हमने डिस्कस करा डिग्री को कन्वर्ट किस में करेंगे हम? रेडियन के अंदर। चलिए अब हम थोड़ा सा अगला केस पढ़ते हैं। अब हम कन्वर्ट करने वाले रेडियन को इनटू डिग्री, राइट। तो हम रेडियन को जो कन्वर्जन करेंगे वो कन्वर्जन हम किस में करेंगे? अब डिग्री में। तो चलिए पाई बाय 4 एक छोटा नंबर लेते हैं। हम जानते हैं पाई बाय 4 की वैल्यू 45 डिग्री होती है, वी ऑल नो दैट। पर सबसे पहले हम एक फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सर 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, अभी हमने डिस्कस करा 180 अपॉन पाई के बराबर, और मैं आपको जो रेडियन दे रहा हूं वो पाई बाय 4 रेडियन दे रहा हूं। मतलब मेरे पास 1 रेडियन इतना है, तो पाई बाय 4 रेडियन कितना हो जाएगा? तो अगर पाई बाय 4 रेडियन हम देखते हैं तो सर पाई बाय 4 रेडियन को हमको कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरफ आप पाई बाय 4 से इंटू कर दीजिए, राइट। तो जैसे ही आप पाई बाय 4 से इंटू करेंगे, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 4 का टेबल आप बोलेंगे तो 45 टाइम्स आपको बोलना पड़ेगा, तब 45 आएगा। इसका मतलब आपको देखिए ये नंबर डिग्री को कट कर रहा है तो डिग्री ही मिलेगा। तो पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। आप देखेंगे तो अभी इसी के उल्टा ही हमने पहले भी करा था। सिमिलरली हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आप मान के चलते हैं हमें 7 पाई बाय 6 है और हमें इसको कन्वर्ट करना है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो देखिए 1 हमारे पास इतना रेडियन है, सबसे पहले 1 रेडियन का फॉर्मूला लिखिए। तो सर 1 रेडियन का फॉर्मूला तो हम बार बार वही यूज कर रहे हैं, 180 अपॉन पाई, और हमारे पास इतना रेडियन है, इतने रेडियन का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एग्जैक्ट वो डेटा आपको मिल जाएगा। तो सर 1 का किसी में भी इंटू करो वो कोई चेंज होता नहीं, वो रेडियन दोनों ही रेडियन है।
तो यहां से आ जाएगा 180, ये पाई और ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6। जैसे ही पाई से पाई आपने कैंसिल करा, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा, यहां से आया 30 का मल्टीप्लाई आप 7 में करेंगे तो वो बन जाएगा 21 और 0 लग जाएगा तो 210। मतलब आपको 7 टाइम्स ऑफ पाई बाय 6 एग्जैक्ट 210 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे रैंडमली हम कितने भी नंबर ले सकते हैं और रेडियन का कन्वर्जन हम डिग्री में कर सकते हैं, और इसी प्रकार से डिग्री का जो कन्वर्जन होता है वो किसके अंदर हो जाता है, रेडियन के अंदर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप दोनों को कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम अगला केस स्टडी करते हैं। ओके, एक एंगल जो होता है, जब आप किसी एंगल को मेजर करते हो तो क्या सर हमेशा उसका आंसर डिग्री में ही आएगा? आपके घर की जो लोकेशन है क्या वो हमेशा किसी एक फिक्स डिग्री पे ही होगी? क्या आपका घर मान के चलें किसी एक सेंटर पॉइंट से ले लें तो क्या 1 होगा या 2 डिग्री होगा या 3 होगा या 4 डिग्री पे आएगा, 5 डिग्री पे आएगा या 7 डिग्री पे, 10 पे, 20 पे? मतलब ऐसा नंबर जो खुद एक इंटीजर है, क्या सर जरूरी है कि 1 और 2 डिग्री के बीच में नहीं हो सकता क्या? कहने का मतलब ये, हम एक डिग्री को स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, और हम डिग्री को 3 भागों में यूजुअली ब्रेक कर सकते हैं। इसके और भी पार्ट होते हैं पर वो हमें उतना डिटेल में स्टडी नहीं करना है, हमें इसके 3 पार्ट डिस्कस करना है, 3 पार्ट्स। फर्स्ट डिग्री, सेकंड हम इसका सब पार्ट कहलाता है मिनट, और उससे भी एक छोटा पार्ट कहलाता है सेकंड। मतलब एक डिग्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एग्जैक्ट लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं, जो यूजुअली हम जीपीएस वगैरह में देखते हैं या ग्लोब के अंदर देखते हैं। जब आप ग्लोब ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको डिग्री भी होता है, मिनट भी होता है और सेकंड भी होता है। क्लियर है? तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं डिग्री को स्प्लिट कितने पार्ट्स में किया जाता है। ओके, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका, ये पहला हिस्सा हम इसे बोलते हैं 90 डिग्री। मतलब इसके हमने 90 पार्ट्स करे हैं, हर एक पार्ट 1 डिग्री को मेंशन करता है। बोर्ड पे 90 पार्ट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां से यहां तक इसके 90 पार्ट्स किए गए, हर एक पार्ट 1 डिग्री को डिफाइन करेगा। इसका मतलब दैट इज द 1 डिग्री। अब आप इसे ग्लोब के फॉर्म में देखिए, अर्थ के ग्लोब के फॉर्म में, कि अगर ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ में अगर हम 1 डिग्री को ध्यान से देखें तो इस 1 डिग्री के अंदर पता नहीं कितने कंट्रीज आ चुकी होंगी, इसके अंदर पता नहीं कितने देश आ चुके होंगे, राइट, और कितने शहर इसके अंदर होंगे। मतलब 1 डिग्री का अगर हम ग्लोब को स्टडी करें तो उसके अंदर कई लोकेशंस इजीली उसके अंदर इमर्ज हो जाती है, अंदर आ जाती है। इसलिए हमें अगर किसी की पोजीशन निकालना है तो हमें उसके अंदर की भी स्टडी करना पड़ती है। तो एक काम कीजिए, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब अगर हम दोबारा से इसको और डिटेल में स्टडी करें तो 1 डिग्री हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं सिर्फ समझाने के लिए, कि मान लेते हैं ये 1 डिग्री, ऐसे ये 1 से बहुत ज़्यादा है, पर सिर्फ समझाने के लिए, विजुलाइज करने के लिए हमने 1 डिग्री बनाया, मतलब एक पार्ट हमने यहाँ बनाया। इस 1 डिग्री के भी हम 60 पार्ट्स करते हैं, मतलब इसके हम 60 पार्ट्स करेंगे, ऐसे इसके 60 पार्ट्स होंगे। जो एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द 1 मिनट, सिंबल होता है 1 डैश। मतलब एक पार्ट जो हमने 1 डिग्री का करा है, ऐसे हमने उसके 60 पार्ट्स करें, मतलब इसके हम 60 पार्ट्स करें और हम यहाँ एक को डिफाइन करें, दैट इज कॉल्ड 1 मिनट। इसका मतलब आप डिग्री के बाद डिस्कस करते हैं हम किसके बारे में, मिनट के बारे में। तो आप देखेंगे इस 1 मिनट को भी अगर अर्थ के ग्लोब में अगर आप मेजर करेंगे तो इस 1 मिनट में भी पता नहीं कितनी कंट्रीज आ चुकी होंगी, कितने स्टेट्स इसके अंदर पॉसिबल आ सकते हैं, राइट। अब हम इसकी और अंदर डिटेल स्टडी करते हैं। तो देखिए अगर हम इसका थर्ड केस डिस्कस करें यहाँ पे, तीसरा, तो जो 1 मिनट आप देख रहे हैं इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा बना रहे हैं। इस 1 मिनट के भी हम फिर 60 पार्ट्स करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इसके 60 पार्ट्स करेंगे, अब हम यहाँ पे इसका एक पार्ट बता रहे हैं, राइट। राइट, सो हम यहाँ पे इसके 1 मिनट के अगेन हम इसके 60 पार्ट्स करेंगे। ईच पार्ट इज कॉल्ड द 1 सेकेंड, मतलब उसका हर पार्ट जो होगा वो 1 सेकेंड को डिफाइन करेगा। तो जैसे ही आप देखेंगे ये वाला जो पार्ट कहलाएगा दैट इज कॉल्ड द 1 सेकेंड कहलाएगा। अब आप यहां से फिर से इसको विजुअलाइज करें मेन डायग्राम को, तो मेन डायग्राम में देखिए हमने क्या करा था,
हमने सबसे पहले 90 में से एक पार्ट चूज करा 1 डिग्री, उसके हमने पार्ट करे 1 मिनट, और फिर हमने उसके भी पार्ट करे, दैट इज कॉल्ड द सेकंड। और इस प्रकार से हम यहाँ पे किसी भी डिग्री को जब ब्रेक करेंगे तो वो डिग्री मिनट और सेकंड्स में डिवाइड होगा, और इस प्रकार से हमें किसी का डेटा देखने को मिलता है। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन लगा लेते हैं हम यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सपोज हमें बोला जाए कि रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, ओके। तो देखिए हम कुछ ऐसा नंबर लेते हैं जो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो हमसे बोला गया है कि 4 रेडियन है हमारे पास, 4 रेडियन। अब हम इसके बाद 1 रेडियन की वैल्यू भी निकालेंगे। अगर हमसे बोला जाता है 4 रेडियन को सॉल्व करके दिखाइए 4 रेडियन का डेटा कितना आता है, तो सॉल्व कैसे करते हैं 4 रेडियन। तो देखिए 4 रेडियन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले 1 रेडियन का अगर फॉर्मूला लिखें तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू दिस वन। ये हमने ऑलरेडी अभी पहले भी काम किया हुआ। हमारे पास इस बार 4c है, 4 रेडियन है। तो जैसे ही हम 4 रेडियन को सॉल्व करेंगे तो देखिए 180 दैट इज द पाई और दैट इज द 4। अब मैं इस पे c नहीं लिख रहा हूँ, वो रेडियन है, तो ये भी रेडियन है और देखिए ये भी रेडियन है। अब आप इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अभी उस फॉर्म में है। आप यहाँ से इसको लिखें 22/7। तो देखिए इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 180 22 और नीचे वाला 7 कहाँ जाएगा, ऊपर, इनटू आपको ये मिलेगा 4। अब आप इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए और ये भी 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 14। तो सॉल्व करने पे हमें यहाँ से मिलेगा 18014 और ये निकल के आ गया हमारे पास 11, राइट। तो देखिए 180 10 टाइम्स तो हमारे पास हो जाएगा 180 और फिर हमारे पास बचेगा, तो मल्टीप्लिकेशन कर ही लेते हैं इसका 14 में, 0 बाद में कर लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा 32, रिमाइंडर बचेगा 3, 4 ये आ गया 7 और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1। तो देखिए 2 और यहाँ से मिला 5, 2520। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 252 और 0 डिवाइडेड बाय देखिए कितना मिला 11। अब आपको करना क्या है, इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करना है, इस पूरे डेटा को सॉल्व करना है। तो देखिए 11 बन जा 11, इसको रफ में सॉल्व कर लेते हैं। तो 2520 डिवाइडेड बाय 11 बन जा 11 2 जा 22। 25 में से 22 गए बचे 3 का 2 से ऐड करा मिला 32। फिर 11 का टेबल बोलेंगे जाएगा 2 टाइम्स 22। 32 में से 22 गए बचे 10 प्लस 0 मिला 100। 11 से डिवाइड करा गया 9 बार। तो देखिए ये हमको मिलेगा 229, रिमाइंडर बचा 1। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब आप इसका इसमें इंटू करके 1 जोड़ेंगे तो एग्जैक्ट आपको 2520 ही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ तक आपको डिग्री कितनी बार मिला, कंप्लीट डिग्री, तो आपको मिलेगा यहाँ से मिलेगा 229 डिग्री और 1/11। अब आप समझ गए होंगे सर इसका आंसर 229 डिग्री और 230 डिग्री के अंदर आएगा। इसका मतलब इसके अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं मिनट होगा, और अगर मिनट भी सॉल्व नहीं हुआ तो हमें सेकंड तक सॉल्व करना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आपको करना क्या है, ये डिग्री मिल गया, आपको 1/11 की वैल्यू निकालना है। आप इसको किससे इंटू करेंगे, 60 से इंटू करके आप इसको बना रहे हैं मिनट। हम इसको बाहर सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे हम इसको बाहर सॉल्व करेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 60 डिवाइडेड बाय हो गया 11। 11 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 11, 5 जा 55, रिमाइंडर 5 बचेगा। इसका मतलब 5/11। ये देखिए फिर से आपने लिखा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आप इसका इसमें इंटू कीजिए 55 5, आपको फ्रैक्शन वही मिलेगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए हमको मिलेगा 229 डिग्री और यहां से मिला कंप्लीट 5 मिनट पूरा मिल गया। बाकी आपके पास अब बचा 5/11। अब आप जानते हैं मिनट के बाद फिर एक डेटा मिला। अब आप इसको फिर से 60 से इंटू करके सेकंड में सॉल्व करेंगे। तो देखिए 60 इंटू 5 हम करेंगे तो हमको मिलेगा 300। तो यहां से मिला 300 और ये मिला 11। अब हमने इसको सॉल्व करा, 11 1 जा 11 2 जा, ये गया यहां से कितनी बार, 2 टाइम, राइट। जैसे आप 2 टाइम्स मिला 80 को सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 77, रिमाइंडर बचेगा 3। इसका मतलब 27 और 3/11। चूंकि अब आप सेकंड सबसे लास्ट स्टेज पे आ गए हैं,
अब आप इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हैं, वो या तो 27 होगी या 28, क्योंकि यहाँ पे डेटा हमें 3 बहुत छोटा मिला है, रिमाइंडर ज़्यादा मिलता, अगर मान लो 8 अपॉन कुछ मिलता तो हम वैल्यू बड़ी ले लेते, बट 27 मिला, इसका मतलब हम इसका 27 सेकंड ही लेंगे। तो जब हम 4 रेडियन को कन्वर्ट करते हैं तो वो मिलता है 229 डिग्री 5 मिनट और 27, और ये कितना हो जाएगा सेकंड के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करने पे देखिए हमें जो कैलकुलेट वैल्यू आएगी वो हमें कैलकुलेट वैल्यू इसकी बराबर निकल के आ जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी वैल्यू को सॉल्व करके उसका डिग्री में, उसका मिनट में और उसका सेकंड में आंसर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, फिर वीडियो को ओवर करेंगे। अगर हमसे बोला जाए 1 रेडियन का वैल्यू निकालिए, जैसा मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते ही बोला था कि हम सॉल्व करेंगे, तो 180 अपॉन पाई कि 1 रेडियन कितना होता है, राइट। तो देखिए 1 रेडियन हम सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको विजुअलाइज कराता हूं कि हमने 1 रेडियन कहां पे मेंशन करा था। ये रहा हमारा 1 रेडियन, हम यहाँ 1 रेडियन का वैल्यू निकालने वाले हैं। तो चलिए 1 रेडियन का वैल्यू निकालते हैं हम। ओके, तो 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 22 और 7 कहाँ जाएगा ऊपर। 2 से जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 90, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 7। 9 7 जा 63, मतलब 630 डिवाइडेड बाय कितना आया 11। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 1 जा 11, 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 11, 5 जा 55, ये हमने सॉल्व करा। जैसे ही हमने 55 करा हमें मिलेगा 8 रिमाइंडर, 8 और 0 मिलके मिले 80। जैसे ही हम 11 को फिर से कैंसिल करेंगे तो जाएगा 7 टाइम, इसका मतलब हमें यहां से मिलेगा एग्जैक्ट 57 डिग्री। अब आप देखिए आपके पास रिमाइंडर कितना बचा 3 अपॉन दिस। आप अगर चाहें तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अभी भी आपको एग्जैक्ट डेटा वही मिलेगा। इसका मतलब 57 तो आपको पूरा मिल गया, 3/11 आपके पास में है। अब 3/11 को आपको फिर क्या करना है, मिनट में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपने इंटू करा 60 से। जैसे ही आप 60 से इंटू करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 18, मतलब 180 डिवाइडेड बाई 11। अब आप 11 का टेबल बोलिए, 11 1 जा 11, 1 टाइम बचा आपके पास 7 और 7 और 0 मिलके बना 70। जैसे आप बोलेंगे 66, मतलब रिमाइंडर बचा 4, तो 16 4 अपॉन 11, इसको सॉल्व करने पे ये नंबर आता है। इसका मतलब आपके पास में 57 डिग्री पूरा था, 16 मिनट आपको पूरा मिला, और फिर यहाँ से मिला 4/11। आपको सेकंड में कन्वर्ट करना था, इसलिए आपने फिर 60 से इंटू करा। जैसे आप इंटू करेंगे तो देखिए 6 4 जा आपको मिल जाएगा 24, तो 24 मतलब 240 डिवाइडेड बाय 11। आप 11 का टेबल 11 1 जा 11 2 जा गया 2 टाइम्स, यहाँ से 2 और 0 मिलके बना 20। 20 को 11 से करेंगे सिर्फ 1 बार ही जाएगा सर, 1 टाइम, रिमाइंडर 9 बचेगा। तो आप चाहें तो इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं 21 9/11, आप चाहें तो इसका लिख सकते हैं। ये नंबर बड़ा आया है इसलिए 21 मिनट सेकंड भी पॉसिबल है, और अप्रॉक्स करना चाहते हैं तो हम इसको 22 सेकंड भी लिख सकते हैं, ये चॉइस है आपकी। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं इसका एग्जैक्ट वैल्यू 21 ही लिखूंगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमें यहाँ से 1 रेडियन एग्जैक्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकंड, ये हमको इसकी वैल्यू निकल के आएगी। मतलब एक आर्क जब रेडियस आप ड्रॉ करते हैं तो वो इतने डिग्री पे सबटेंड एंगल करता है। तो अगर हम दोबारा से फिर से उसी वीडियो पे चलें जहाँ हमने डिस्कस करा था, तो देखिए 1 रेडियन आपका जो निकल के आएगा वो एग्जैक्ट 57 डिग्री 16 मिनट और 21 आपका जो आएगा वो आपका सेकंड निकल के आ जाए। तो आई होप सो आपको आज का ये वीडियो क्लियर हुआ होगा कि आपको डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और एक डिग्री को हम कितने टाइम्स में ब्रेक करके एग्जैक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट वीडियो हम बाद में अपलोड करेंगे जब हम इसकी कुछ आइडेंटिटीज को और इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।